टीना कर्मवीर, चुपचाप क्यों करनाल जाना पड़ गया राहुल गांधी को? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि ये सूटकेस की सरकार है, भूल गए हैं, ये सूटकेस की सरकार है और जनता अब इनको धक्के देके बाहर निकालने जा रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एचपीएससी के डिप्टी सेक्रेटरी 1 करोड़ की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। तो भूलिए मत, ये सूटकेस की सरकार है। यहाँ नौकरियां ही कितनी लगी हैं, 10-15 हजार लोगों को नौकरियां मिली है और वो भी सूटकेस के द्वारा ही दी गई है। इन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा है कि हम 2 लाख नौकरियां देंगे। अरे साहब, 2 लाख पद खाली है, इसलिए आपको ये डालना पड़ा। देखिए, इन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया। 10 साल में सिर्फ और सिर्फ इनका विकास होर्डिंग और पोस्टर तक ही सीमित रहा। कोई विकास नहीं किया हरियाणा के अंदर। अगर विकास किया होता तो आज ये जब ये वोट मांगने के लिए गांव में जाते हैं ना, तो ग्रामीण जो लोग हैं, इनको गांव में घुसने नहीं दे रहे। इसलिए घुसने नहीं दे रहे, अनिल विज की सबने वायरल वीडियोस देखी है। क्यों नहीं घुसने दे रहे? किसानों पर लाठियां डंडियां इन्होंने चलवाई, युवाओं को बेरोजगार इन्होंने किया। आप बताइए, राहुल गांधी जी आज गए, इसके पीछे कारण ये है क्योंकि गांव के गांव खाली है। क्यों? क्योंकि डंकी लेकर वो लोग विदेश में या तो नौकरी करने के लिए जा रहे हैं या अपनी पढ़ाई लिखाई करने जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में तो कुछ बचा ही नहीं है। हरियाणा में आपको पूजा जी बता दूं, एक समृद्ध राज्य था और नंबर 1 कहा जाता था जब हुड्डा सरकार के समय में। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, नशे में नंबर 1 है और महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। इसके पीछे कारण सबसे बड़ा ये है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बहुत बोलते हैं पर्ची। आप बताइए कि आपने विकास कितना किया? आप तो सिर्फ और सिर्फ अपने पर्ची खर्ची वाली बात तो आपके लोग ही खुद कर रहे हैं ना। फरीदाबाद से धीरज शर्मा, उनका वीडियो वायरल हो रहा है जी, क्योंकि ये 50 वोट पर एक नौकरी। नहीं, ये लोग जो है खुद ऐसे, अभी मैंने आपको उदाहरण दिए, 15 लाख में कांस्टेबल भर्ती कर रहे हैं। आप देखिए कि युवा जो है आज, इसलिए मुझे लगता है कि राहुल जी का जाना बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि हरियाणा की हालत ऐसी हो गई है कि लोग देख रहे हैं कि बाट जो रहे हैं कि कब कांग्रेस सरकार की वापसी आए, क्योंकि इससे तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से छिक गई है हरियाणा सरकार। हरियाणा के लोग, हरियाणा वासी, आप देखेंगे कि लगातार जो है हरियाणा वासी एक ही प्रतीक्षा में है कि ये सरकार जितना जल्दी हो सके चली जाए, क्योंकि 10 साल में कोई विकास का काम नहीं किया। आप देखिए, सड़कों से ज्यादा खड्डे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये तो बस चल रही है, भरोसे चल रही थी 10 साल तक, क्योंकि इन्होंने, इसलिए आपने तमाम दाव, आपने तेलंगाना वाला जो दाव था, बुजुर्गों को पेंशन आपने वो वाला छेड़ दिया, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना वाला, सम्मान निधि महिलाओं को, वो आपने यहाँ पर तमाम दाव चल दिए ना आपने। देखिए, हमने 2000 खाते में डालने की बात की, इन्होंने 2100 कर दिए। अब इससे पहले 10 साल तक क्या कर रहे थे? किसका इंतजार कर रहे थे? क्या ये भजिया तल रहे थे? ये 500 रुपए सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, तो पूरे देश में लागू कर देना चाहिए था। इनको पता है कि हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस की लहर है, डरे हुए हैं, इसलिए ये संकल्प पत्र लेकर आए हैं। तो टीना, ऐसे में सवाल तो आपकी तरफ भी उठता है ना कि आप किसानों के लिए आप कह रहे हैं ना कि भाई एमएसपी पर कानूनी गारंटी, तो जिन राज्यों में आपकी सरकार है पहले वहां लागू कर दीजिए। कर्नाटक का हाल देखिए, 15 महीनों में 1200 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। पूजा जी, जनता हम पर भरोसा कर रही है। जहां जहां हमारी सरकार है, हमने वो सब वादे पूरे करे। तेलंगाना में हमने किसानों को कर्जा माफ नहीं किया क्या हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये वादा कर सकती है? नहीं किया, क्योंकि इनको पता है कि इनके बस के कुछ नहीं है। कर्नाटक में क्यों किसान मर रहे हैं ना? हिमाचल में आप ओपीएस, हरियाणा में भी कह रहे हैं ना ओपीएस आप ओपीएस बहाली का वादा कर रहे हैं। हिमाचल के हालात देखिए, फाइनेंशियल क्राइसिस में ढकेल दिया आपने राज्य को। हमारी 7 पक्की गारंटी आई तो बेचैनी शुरू हो गई। आप मुझे बताइए, हिमाचल में कितना कर्जा है? और ये जो हरियाणा सरकार है, 4.50 लाख, पहले 69,000 करोड़ था, आज वो 86,000 करोड़ हो गया। नहीं, तो इतना ज्यादा करोड़ों का कर्जा कैसे हुआ? क्योंकि ये अपने घर भरने में लगे हुए हैं। इनके सारे मंत्री संतरी सारे के सारे अपने घर भर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, अपने यहाँ 5 स्टार कार्यालय खोल रहे हैं, लेकिन जनता का कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन हिमाचल ने कभी ऐसा दिन नहीं देखा ना, हिमाचल के इतिहास में कभी ऐसा दिन नहीं आया। हिमाचल तो खुशहाल प्रदेश है, फाइनेंशियल क्राइसिस हिमाचल ने कभी नहीं देखा। डॉक्टर टीना, ये भी एक सच है। पूजा जी, हिमाचल तो इतना खुशहाल है कि हरियाणा के लोग वहां जाकर नौकरियां और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर तो लोग जो है तलाश रहे हैं कि कुछ तो दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं, विदेश में पलायन कर रहे हैं। इसलिए राहुल जी को जाना पड़ा, इसलिए हरियाणा में जाना पड़ा सुबह सुबह कि भाई उनकी समस्याओं को। तो आप हिमाचल वाली खुशहाली का दावा कर रहे हैं क्या हरियाणा में, डॉक्टर टीना? बिल्कुल, हरियाणा हिमाचल जो है खुशहाल प्रदेश है। बोलिए सुमित हिंदुस्तानी, हिमाचल वाली